श्री माधव दास जी से जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम कि जगन्नाथ जी बोले मोए ले चल वृंदावन, मैं मंदिर छोड़ने को तैयार हूं पर तो तेरे बिना ना रहूंगा। माधव दास जी वृंदावन को निकल गए, ठाकुर जी को छोड़े आए। माधव दास जी का स्वरूप था 6-7 दिन तक भूख सह लेते थे, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी से निकले चंद घंटे हुए कि माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि महाराज या तो फल मिल जाए नहीं तो पेड़ ही खा जाएंगे, इतनी भूख लगने लगी। माधव दास जी बोले ऐसी व्याकुलता भूख की तो मुझे कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। तभी एक नगर दिखा, दौड़ करके माधव दास जी उस नगर में गए। किसी का गेट खटखटाया, मैया वृद्ध मैया ने खोला, मैया तेरे घर में जो बना हो बासा कूसा मुझे भोजन करा, बहुत भूख लगी। अरे बैठो बाबा। थाली लगाई, पाने लगे माधव दास। मैया सामने बैठ गई आके, बोले बाबा बड़े निर्दयी हो, क्यों ऐसे क्यों कह रही हो, अकेले पा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा है, इसको क्यों नहीं पिला, बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते हो। माधव दास जी बोले मेरे संग तो कोई भी नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। बोले अरे इतना सुंदर सा प्यारा सा घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, श्याम वर्ण का, मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं कौन सी मैया ने अपना बालक बाबा जी को दे दिया है, तुम बाबा कहीं हरण करके तो नहीं ले जा रहे इस बालक का। माधव दास जी बोले बालक, तभी समझ आया इतनी जल्दी इतनी तीव्र भूख लगना, बगल में बालक का अदृश्य होना, मुझे ना दिखना, सामने वाली को दिखना, श्याम वर्ण का होना। तो चले आए हो संग में हमारे, श्री जगन्नाथ जी संग ही जा रहे हैं श्री माधव दास जी के अंतस्थ में बैठ के, हृदय में बैठ करके। महाप्रभु जिन माधव दास जी को 1 महीना में वृंदावन पहुंच जाना था, उनको वृंदावन पहुंचने में 6 महीना लगे। क्यों? 10 कदम चलते ही भूख लगे आती है। तो माधव दास जी अपने पेट को जय जय नेक सहलो, नेक सहलो। अब तो ठाकुर जी को बस इतना कहते हैं, इतनी दूरी पर गांव है, बस वहां तक मुझे चलने देना, वहां पहुंचते ही भोजन कराऊंगा। क्योंकि एक भूख तो माधव दास जी की, दूसरी भूख हृदय में बैठे जगन्नाथ जी की। माधव दास जी रात में पौड़े पौड़े कभी किसी नगर में, जय जय एक बात बताओ, आपको इतनी भूख लगती क्यों है, इतना पाते क्यों आप? ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, क्या नाम है मेरा? जगन्नाथ, जग का नाथ, पूरा विश्व मेरे गर्भ में विद्यमान है, मैं नहीं पाऊंगा तो फिर सब भूखे रह जाएंगे, या हमारे मुंह पानो ही पड़े तभी सबन को भोग लगे। वृंदावन जैसे ही पहुंचे माधव दास जी ने चना खरीद लिए थे एक जगह से खूब सारे, वो ही खा लेते थे जब भूख लगती थी। वृंदावन जाकर के यमुना तट पर स्नान आदि करके आपने चना अरोग लिए, और चना पाव के जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने निधिवन राज में गए, बिहारी जी उस समय प्रकट हुए ही हुए, इतने में ही कपाट लगे थे बिहारी जी के भीतर से स्वामी हरदास जी आए और दर्शनार्थियों में बोले हाँ भैया तुम में माधव दास कौन है? माधव दास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता, मैं हूं जय। बोले इधर आओ। जैसे ही आए बोले तुमको जरा भी होश नहीं है, हैं? हमारे बिहारी जी का पूरा मुंह छील दिया तुमने। माधव दास जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिहारी जी देखे ही नहीं अभी तक, पहली बार दर्शन करूंगा मैं तो। स्वामी जी हाथ पकड़ करके भीतर ले गए गर्भगृह में, और भीतर ले जाकर बिहारी जी खड़े सामने। बोले बिहारी जी यूं कह रहे हैं, बोले एक माधव दास नाम को शिष्य वो आयो चेला हमारो, और सवेरे सवेरे माने रूखे चना खवा दिए मुझे, और ठाकुर जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो माधव दास जी जैसे ही गए बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी ने अपना मुंह खोल के दिखाया छोटा सा, वो देखो छाले गए मुंह में। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय। माधव दास जी चले तो थे जगन्नाथपुरी से, जब तक उड़ीसा में थे तो चित्त में जो ठाकुर जी वो जगन्नाथ रूप में थे। जो जो प्रांत आते गए उस प्रांत के प्रमुख ठाकुर जी का कनेक्शन होता गया। जैसे ही वृंदावन आए माधव दास जी तो चित्त में विराजमान जगन्नाथ जी बांके बिहारी जी हो गए। माधव दास जी बलैया ले लगे, जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, ये प्रमाणित कर दिया आज। क्योंकि मेरे चित्त में जगन्नाथ बैठ करके आए थे, पर वृंदावन आते 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 वो तो बिहारी जी हो गए, अब चित्त में बिहारी जी। अब स्वामी श्री हरदास जी ने कही कब तक हो वृंदावन में? बोले अभी तो हैं कुछ दिन। बोले तब तक यहीं पाओ मंदिर में, क्यों? तुम जो पाते हो वो ठाकुर जी को लगता है, इसलिए चकाचक महाराज घुटवा दो, माधव दास जी को चकाचक पवाओ ताकि बिहारी जी प्रसन्न रहें। माधव दास जी तो भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, आनंदित में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं ठाकुर जी।